गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 ग्रोइंग न्यू प्लांट्स के चैप्टर की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने इसका कुछ पार्ट्स आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने सीड को बताया था आपको कि सीड से प्लांट्स कैसे उगते हैं और जर्मिनेशन। उसी चैप्टर को आगे करते हुए आज हम बायोस्पोर्स वाला पढ़ेंगे कि प्लांट्स स्पोर्स से कैसे ग्रो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 46। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और जिन पे बुक नहीं है वो ध्यान देंगे, वीडियो पे ध्यान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोस्पोर्स, सम प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मोसेस ग्रो फ्रॉम स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि फर्न्स और मोसेस, ये एक अलग ही इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो बनावट होती है, ये अलग ही तरीके की होती है, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स, द टाइनी सीड्स दैट अपीयर पाउडरी व्हेन टच विद फिंगर्स। एक छोटा सा एक बीज जैसा होता है, छोटा सा, अगर हम उसे जब भी हम उसे हाथ लगाते हैं तो वो पाउडरी बन जाता है, यानी एकदम पाउडर जैसा हो जाता है जब हम उसे छूते हैं अपनी। सच प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं, वो उनमें फूल नहीं लगते हैं। फ्लावर्स डू नॉट बियर फ्लावर्स मीन्स उनमें फूल नहीं लगते। द स्पोर्स आर वेरी टाइनी बॉडीज दैट कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज दे आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। जो स्पोर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन जो उनको फेवर नहीं करती, जो उनका साथ नहीं देती हैं, उसमें भी ज़िंदा रह सकते हैं लंबे समय तक, क्योंकि उनकी जो लेयर होती है, जो स्पोर्स होते हैं, वो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरेज से कोट होती है, मतलब ढके हुए होते हैं। दे आर वेरी लाइट एंड आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। ये बहुत ही हल्के होते हैं और पत्ती के नीचे की तरफ अंडर साइड पे होते हैं। स्पोर्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो स्पोर्स होते हैं वो नए पौधों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कब? जब फेवरेबल कंडीशन हो, यानी कि धूप अच्छे से मिल रही हो, पानी अच्छे से मिल रहा हो, थोड़ी गर्माहट मिल रही हो, मिट्टी भी अच्छी खासी हो, तब जो है स्पोर्स एक न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। स्पोर्स गिव राइज, यानी स्पोर्स से ही नया प्लांट बनता है, और जिन प्लांट्स में फ्लावर होता है उनमें फ्लावर से नया प्लांट बनता है। जो स्पोर्स होते हैं वो उन प्लांट्स में होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। अब आगे है बाय द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि हम प्लांट के किसी एक हिस्से से भी एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो नया पौधा है वो बीज से तो उगता ही है, उसके अलावा उस पौधे के अलग अलग हिस्से से भी उग सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि किसी प्लांट के पार्ट से ही एक नया प्लांट ग्रो करना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। फ्रॉम रूट्स, जैसे कि जड़ों से, जड़ की वजह से भी हम काफ़ी सारे जो पौधे होते हैं उन्हें उगा सकते हैं। सम रूट्स लाइक कैरेट, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर फूड। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिनमें खाना स्टोर होता है, जैसे कि जो हमारी गाजर है, मूली है, या फिर शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो, ये सब जो होते हैं ये हमारी रूट्स हैं जिनमें खाना स्टोर होता है, यानी कि इन्हें हम खा सकते हैं। दे हैव स्मॉल बर्ड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इनके पास छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो कि एक नए प्लांट में ग्रो करती हैं। ए पार्ट ऑफ द रूट विच द बर्ड इज सोन इन द सॉइल, इट डेवलप्स रूट्स एंड शूट फ्रॉम अंडर फेवरेबल कंडीशन। यानी उस जड़ के हिस्से, जिस हिस्से में बर्ड होती है, वो ही सॉइल के अंदर, यानी सोन इन द सॉइल, यानी मिट्टी के नीचे दब के
एक नए रूट और शूट में, यानी कि नए जड़ में और नए तने में बदलती है, पर लेकिन फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसी वेदर, ऐसे कंडीशंस होनी चाहिए जो उन्हें फेवर करे, जो उन्हें सहायता दे, जैसे धूप, पानी, मिट्टी, हवा, गर्माहट, ये सब। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टेम, यानी कि हम जो तना होता है, जो डंडियाँ होती हैं, उनकी वजह से उनसे भी हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक रोज़ की डंडी, गुलाब की जो डंडी होती है, जब हम उसे मिट्टी में दबा देते हैं तो भी एक नया गुलाब का पौधा उग जाता है ना, वैसे। फ्रॉम स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक जिंजर, कुछ जो स्टेम्स होती हैं, यानी कुछ जो तना होता है वो ज़मीन के अंदर भी होती हैं, जैसे कि जिंजर एंड पोटैटो ग्रो बिलो द ग्राउंड, यानी कि जो अदरक होती है, जो आलू होता है, ये ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं। दे हैव स्मॉल बर्ड्स, जिन्हें हम आई कहते हैं। इनके पास, इनके जो जिंजर और पोटैटो होते हैं, इनमें कुछ छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं या फिर आइज होती हैं, दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो कि नए पौधे में बदलते हैं। प्लांट्स लाइक रोज एंड मनी प्लांट ग्रो बाय स्टेम कटिंग, जो जैसे कि अभी हमने आपको बताया रोज़ है, और जो मनी प्लांट होता है वो जो तना होता है, जो टूटी हुई पत्ती होती है, जो टूटी हुई स्टेम होती है, काटी हुई, उनसे ग्रो करते हैं। ए पार्ट ऑफ द स्टेम विद द बर्ड इज सोन इनटू द सॉइल एंड इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। जिस पार्ट में वो बर्ड होती है, अगर हम उसे मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो वो नए प्लांट में ग्रो करती है। जैस्मिन एंड रेसबेरी प्लांट्स ग्रो बाय लेयरिंग, जो जैस्मिन का प्लांट होता है, जो रेसबेरी का प्लांट होता है, ये सब लेयरिंग की वजह से उगते हैं, ग्रो करते हैं। द ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंड एंड ए पार्ट ऑफ इट्स कवर्ड विद सॉइल, रूट्स डेवलप इन सम डेज, इट इज देन कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जो ब्रांच, जो उसकी शाखा सी होती है, जो पौधे की जो डंडियाँ होती हैं, उन्हें मोड़ के मिट्टी की तरफ दबा दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, फिर उसमें जड़ें आ जाती हैं, और वो कुछ दिनों बाद उसमें जड़ें आ जाती हैं, फिर उसे पेरेंट प्लांट से काट के अलग करके लगा दिया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर नंबर 8 ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। जितना चैप्टर आपको कल और आज पढ़ाया गया है उतना आपको रीड करना है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।